All right. So in the last session, we saw in details what is a photodiode. तो आज हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे फोटोडायोड का एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोलर सेल. तो सबसे पहले हियर यू सी स्कीमेटिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फोटोडायोड जैसे मैंने कल बताया था. सो यू हैव एन रीजन. एन रीजन थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली. देन यू हैव पी रीजन विच इज स्मॉल. और जो जंक्शन है, दिस इज जंक्शन ओवर हियर. ये जो पोर्शन है दिस इज जंक्शन, पी एन जंक्शन. और फोटोडायोड हम लोग सिर्फ पी एन जंक्शन ही लाइट को एक्सपोजर देते हैं, मतलब ओनली दैट पार्ट इज बेसिकली ओपन टू लाइट. राइट. कौन सा जंक्शन, या फिर बोल सकते हो डिप्लीशन रीजन. और इसका जो सिंबल था, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, दैट यू हैव P type, then you have N type, and the light is falling on the junction. So this is schematic symbol of PN junction, sorry, photodiode. Photodiode is by the way also called as photosensor, photodetector, क्योंकि वो photons को detect करता है इसलिए. Okay. तो as you can see here, you have some silicon nitride coating, you have some diffusion mask of SiO2. This is not relevant for us. हमें इसका डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है. So this was the basic structure of schematic of photodiode. Then, as we learned in the last session, that the photons are incident on depletion region. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे you can see the photons are falling onto depletion region. और depletion region में क्या होता है? It is depleted of any moving charges. What was happening? I'll just take that diagram from the last lecture because हमको ये we will need this band diagram. So here we go. Yes. So as you can see, just a minute. Okay. So as you can see here we have band diagram of P type and N type. The photons are falling on depletion region. यहाँ पे भी दिखाया है. Here you can also see the same thing. But what is actually happening is more important. जब यहाँ photons incident होगा और अगर photon का energy band गैप से ज्यादा होगा तो वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा. कहाँ जाएगा? वो कंडक्शन बैंड में जाएगा पी टाइप के. फिर वहां से एन टाइप में आना उसके लिए इजी है बिकॉज ऑफ टू रीजंस. एक तो अगर बैंड स्ट्रक्चर के टर्म्स में सोचोगे तो पी टाइप का जो कंडक्शन बैंड है वो एन टाइप के कंडक्शन बैंड से ऊपर है. फॉर योर लेवल, एज फार योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम, पर ये समझने के लिए इजी होता है. राइट. गुड. क्योंकि सीढ़ी से नीचे उतरना इज फार इजी एज कंपेयर टू गो अप. राइट. ऊपर जाना है तो यू नीड टू हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अदरवाइज यू कैन नॉट गो अप. तो सिमिलर आइडिया यहाँ पे है. नाउ अगर आपको बैंड डायग्राम नहीं समझना या फिर बैंड डायग्राम के टर्म्स में आपको नहीं लिखना है तो हमको ऑलरेडी पता है कि जब पी एन जंक्शन डायोड हम बनाते हैं, पी और एन जंक्शन जहां होता है उसके बाजू का जो रीजन होता है विच इज डिप्लीटेड ऑफ मूविंग चार्जेस, वहां पे मूविंग चार्जेस नहीं है इसलिए हमने डिप्लीशन रीजन बोला था. वहां पे एक बैरियर पोटेंशियल जनरेट होता है. तो व्हाट वाज हैपनिंग हियर वाज समथिंग लाइक दिस. ये जंक्शन है, ये डिप्लीशन रीजन है, ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होल्स. यहाँ पे आपका नेगेटिव आयोन्स बनते हैं, यहाँ पे आपके पॉजिटिव आयोन्स बनते हैं. तो एज यू कैन सी वही चीज यहाँ पे बताई है, नेगेटिव आयोन्स और पॉजिटिव आयोन्स. राइट. जब फोटोन इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे. तो इलेक्ट्रॉन
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, कहाँ पे, पी टाइप में। तो पी टाइप में यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, एज यू कैन सी ये इलेक्ट्रॉन्स है, पर बैरियर पोटेंशियल जो था उसका नेगेटिव भी इस साइड है। तो क्या होगा, दिस बैरियर पोटेंशियल विल पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स जंक्शन। कनेक्ट करो, मैं वापस समझा रहा हूँ, पे अटेंशन। देखो, देयर आर टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग। एक तो बैंड डायग्राम, वेयर इज लाइट फॉलिंग, लाइट इज फॉलिंग एट द जंक्शन या फिर इन द डिप्लीशन रीजन। If the light, incident light, has energy more than band gap, electrons will be promoted from valence band to conduction band. There will be formation of production of electron hole pair. फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन टाइप में जाएगा। क्यों जाएगा, एक अगर वैलेंस बैंड, अगर आपको बैंड थियरी या फिर बैंड डायग्राम के टर्म्स में अगर आपको समझना है तो आप बोलोगे conduction band of p type is at higher level compared to conduction band of n type, इसलिए जाएगा। पर अगर आपके सिलेबस के स्कोप के बाहर है ये, तो एक अल्टरनेट वे भी होता है सोचने का, और वो ये वे है, ये पी टाइप में कौन से आयन्स बन रहे थे, नेगेटिव आयन्स। जब डिप्लीशन रीजन बना था तो वहां पे नेगेटिव आयन्स थे, और पी टाइप में क्या था, पॉजिटिव आयन्स, राइट। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में, और ऑलरेडी वहां पे बैरियर पोटेंशियल था जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसका मतलब ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, कहाँ पे, टुवर्ड्स जंक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू एन टाइप अगेन। जब डिप्लीशन रीजन बनता है तब उल्टा होता है, एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन आता है। और जब आप यहाँ पे फोटोडायोड की बात कर रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है ड्यू टू फोटॉन्स, इस केस में उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहाँ जनरेट हो रहा है, पी टाइप में। वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, तो वो जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को वापस एन टाइप में भेज रहा है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे डायग्राम में वही बताया है, सी दिस इलेक्ट्रॉन्स, एरो देखो, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टुवर्ड्स एन टाइप, और जो होल्स है दे आर गोइंग टुवर्ड्स पी टाइप। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था दैट फोटोडायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो देखो, पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, राइट, क्लियर। तो अब बैंड डायग्राम का काम हमारा खत्म, सो आई विल बी जस्ट getting rid of this because we don't need this anymore, right। तो then if you remember, हमने कल एक ग्राफ डिस्कस किया था, वोल्टेज अगेंस्ट करंट, रिवर्स करंट। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि बिकॉज दिस इज रिवर्स करंट और आपको रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तो करंट विल बी सैचुरेटेड। तो थोड़ा सा करंट मिलता है फिर सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन क्यों आ जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन दैट डिप्लीशन रीजन इज कांस्टेंट। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है तो हर सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट मिलने वाला है। करंट बढ़ाना है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हो रहे थे वो बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे बढ़ेंगे, जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। पहले 10 फोटोन आ रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे थे, अभी 20 आ रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, तो करंट भी बढ़ेगा, रिवर्स करंट। तो हियर यू कैन सी, ये जो नीचे ग्राफ शिफ्ट किए हैं इन्होंने, तो दिस आर फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो दिस इज फॉर सम इंटेंसिटी I2, ये I1। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे रिवर्स करंट बढ़ेगा, एंड देन इट विल रीच अ सैचुरेशन लेवल, राइट। More the intensity, more are electron hole pair generated, more electrons are pushed towards n type, more is the current, but reverse current, है ना। क्योंकि फॉरवर्ड करंट में n से
P में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और रिवर्स में P से N में जाते हैं, इसलिए हम लोग नेगेटिव करंट दिखाते हैं यहाँ पे। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो मैं और इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो फिर मुझे और आगे ऐसा मिलेगा, राइट? ओके, गुड। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डार्क करंट। डार्क करंट क्या था कि हमने अगर फोटोन इंसिडेंट नहीं भी की है, तो ये जो फोटो डायोड है हम लोग रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं, मतलब थर्मल एनर्जी से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होते ही रहेंगे, नॉट विथ फोटॉन्स बट विथ हीट। तो some amount of minority carriers which are electrons in p type and holes in n type, they are always there because of the thermal energy। ये तो क्रॉस करते ही रहेंगे, मतलब even though there is no photon being incident, you still have some current that is called as dark current। डार्क क्यों? क्योंकि हमने लाइट इंसिडेंट नहीं किया, फिर भी करंट, रिवर्स करंट मिल रहा है। मैं रिवर्स करंट की बात कर रहा हूँ, राइट? दैट इज डार्क करंट। और आपको पता है, जैसे अगर हम करंट बोलेंगे तो फिर हम लोग वोल्टेज होगा तो ही करंट होगा, और वोल्टेज है, करंट है, तो फिर रेजिस्टेंस होगा। तो आप डार्क रेजिस्टेंस आरडी भी डिफाइन कर सकते हो। तो डार्क रेजिस्टेंस आरडी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम रिवर्स करंट, मैक्सिमम मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि V इक्वल टू आई आर है, तो R इज V बाय I है। तो डार्क रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज टू दैट ऑफ डार्क करंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होगा अपॉन डार्क करंट आईडी होगा, दैट इज डार्क रेजिस्टेंस। सिंपल डेफिनेशन है। डू यू हैव एनी डाउट्स हियर इन दिस? सिर्फ V बाय I है, सिर्फ V कौन सा है? रिवर्स वोल्टेज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज अपॉन डार्क करंट है। गुड, राइट? So बाकी I have already uploaded in notes, so you don't have to worry about it. Now, as I told you in the last session also, और आपको ग्राफ से दिख भी रहा है, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रिवर्स करंट बढ़ रहा है, मतलब द ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट इंटेंसिटी इज लीनियर। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई, करंट बढ़ गया, राइट? तो this part over here, this tells you that current, reverse current, varies linearly with light intensity। ओके, एंड जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि इवन दो इफ देयर इज नो फोटोन, देयर इज सम वैल्यू ऑफ करंट बिकॉज ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मतलब व्हाट वी एक्सपेक्ट इज, नॉर्मली हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि अगर इंटेंसिटी जीरो, मतलब मैं फोटोन इंसिडेंट ही नहीं कर रहा हूं, तो करंट नहीं मिलना चाहिए, राइट? बट एज आई टोल्ड यू, व्हाट हैपेंस इज, अरे हीट तो है, हीट है तो फिर सम माइनॉरिटी करंट्स आर देयर, मतलब सम करंट इज ऑलरेडी देयर। तो ये यहां से स्टार्ट होता है, इसलिए ग्राफ एंड इट गोस लाइक दिस, राइट? क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? व्हाई वी हैव डार्क करंट इज बिकॉज देयर इज नो फोटोन बट थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। नाउ एज आई टोल्ड यू, व्हाट हैपेंस इज एट सम पॉइंट करंट सैचुरेट हो जाता है। क्यों सैचुरेट इसलिए होता है? देयर आर टू रीजंस। एक तो अगर मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखता हूं, इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेटेड पर सेकंड इज कांस्टेंट। मेरे पास अगर इंटेंसिटी 100 है और 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, मैं रिवर्स वोल्टेज कितना भी बढ़ा दूं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर वी कैन नॉट गेट करंट मोर देन सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो ये आ गया आपका सैचुरेशन, राइट? ओके, गुड। सो ये हमने कल भी देखा था लास्ट सेशन में, एंड टुडे वी हैव रिवाइज्ड इट। What we did not do today, yesterday in the last session, is we have to see what are advantages of photodiode, क्योंकि definitely हम semiconductor devices वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, इसके अलग अलग जगह पे यूज होता है। आपके मोबाइल फोन्स में यूज होता है, वो अलग टाइप से यूज होता है। सोलर सेल में हम लोग बायसिंग ही नहीं करते हैं, राइट?
फोटो डायोड में हम लोग रिवर्स बायस करते हैं, मतलब बैटरी हमको लगेगी, मतलब हमको यहाँ पे सप्लाई लगेगा बेसिकली, ओके, सोलर सेल में नहीं लगता। तो सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज for different applications. So because they have so many advantages, so what are advantages of PN junction diode when it is used as a photodiode? So let's see advantages of a photodiode. Okay, क्या advantage है इसका? सबसे पहला, its response is pretty quick. जैसा ही light incident हुआ, immediately you get reverse current. So it has quick response when exposed to light, of course, क्योंकि लाइट एक्सपोज नहीं करोगे तो देन देयर इज नो करंट। दूसरा, इसका रिस्पॉन्स लीनियर है, क्योंकि कुछ कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको लीनियरिटी इंपॉर्टेंट होता है। यू वांट जितना लाइट इंसिडेंट किया उतना ही करंट मिलना चाहिए, तो लीनियर रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट में यू सी देयर इज क्वाड्रेटिक, देयर इज क्यूबिक रिस्पॉन्स एज वेल, एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स एज वेल, राइट। तो ये हम उस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं जहां पे रिस्पॉन्स लीनियर हो। वो आगे आपको एप्लीकेशन समझेगा, हम फिलहाल एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो आपको समझेगा व्हाई लीनियर रिस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन थर्ड, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि रिस्पॉन्स क्विक है तो ऑपरेशन फास्ट होगा, और क्योंकि हाई स्पीड है और ऑपरेशन का, तो इसको एज अ स्विच यूज कर सकते हो। स्विच मतलब यू नो स्विच, बंद चालू, that is switch, right? So if response is very quick, speed of operation is high, and since speed of operation is high, it can be used as switch। और करते हैं कहाँ कहाँ करते हैं वो समझेगा आगे। then of course सेमीकंडक्टर से जो भी चीज बनी होगी उसका ये इंपॉर्टेंस तो होता ही है, उसका एडवांटेज तो ये होता ही है, that it is lightweight and it is compact। anything made up of semiconductor, beat anything, ये एडवांटेज हमेशा रहता है, लाइट वेट है और कॉम्पैक्ट है। ऑलराइट, ओके, देन ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर आर रिलेटिवली चीप, तो इसलिए फोटोडायोड इज आल्सो रिलेटिवली चीप, लो कॉस्ट। ओके, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसका है वाइड स्पेक्ट्रल रेंज। इसका जो एडवांटेज है, दिस इज हाईली यूजफुल। क्यों? अभी धूम 3 पिक्चर देखी होगी, ऋतिक रोशन, राइट? तो वहां पे वो चोरी करने जाता है, फिर वो फैंसी गॉगल लगाता है, फिर उसके साथ रेज दिखते हैं, राइट? गुड, वो इंफ्रारेड रेडिएशन थे बाय द वे, है ना? क्योंकि हम नहीं देख सकते इंफ्रारेड रेडिएशन, वी कैन नॉट सी, बट आफ्टर यूजिंग सम स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस यू कैन सी आईआर रेडिएशंस। तो ऐसा है, जो फोटो डायोड है दे आर आल्सो सेंसिटिव टू आईआर, they are sensitive to visible, they are sensitive to UV also in some cases। तो इसका जो स्पेक्ट्रल रेंज है वो बहुत बड़ा है, दिस इज हाईली हाईली एडवांटेजियस, क्योंकि हर एक डिवाइस नहीं होता है, some devices are only sensitive to visible radiations, some are only sensitive to IR radiations, this is that's why this is very important। now everything has disadvantages also, सिर्फ पॉजिटिव साइड्स तो होते नहीं है किसी चीज के, देयर आर ऑफ कोर्स सम नेगेटिव थिंग्स आल्सो। तो डिसएडवांटेजेस, टेम्परेचर डिपेंडेंट, सेमीकंडक्टर्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वेरी हो जाएंगे। हम ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे डार्क करंट 27 डिग्री पे भी कुछ रूम टेम्परेचर डार्क करंट मिल रहा है, व्हेन इट इज 45 डिग्री तो डेफिनेटली आपको डार्क करंट ज्यादा मिलेगा, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो जाएंगे इन दैट केस, राइट? क्योंकि फिर इन दैट केस यू विल हैव करंट एज अ सम ऑफ डार्क एंड ड्यू टू फोटॉन्स, तो उसको सेपरेट करना भी मुसीबत है फिर। सो दैट्स व्हाई disadvantage is also there, they are temperature sensitive, temperature dependent device, temperature dependent। then दूसरी चीज हमने देखी कि जब इंटेंसिटी कम था तो रिवर्स करंट भी बहुत कम था, राइट? तो इसका मतलब ये होता है कि
जहां पे इल्यूमिनेशन का लेवल लो है, जहां पे लाइट कम है, वहां पे ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, राइट? सो लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन लेवल। तो ये दो डिसएडवांटेजेस है। applications, there are many applications, there are so many applications of photodiode। तो वो जो मैं आपको धूम का केस बता रहा था, दैट इज वन एप्लीकेशन। मैं बताता हूँ हाउ इट वर्क्स, और उसको नाम क्या है अभी बताता हूँ। दोज आर नॉर्मली कॉल्ड एज बर्गलर अलार्म्स। बर्गलर मतलब जब चोर आता है तो वो यू नो इट शुड सेंड अ सिग्नल टू अस, मतलब वो सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज होता है एप्लीकेशंस। तो देयर आर मेनी 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 एप्लीकेशंस। जैसे पहला काउंटर्स एंड स्विचेस, मैंने बताया आपको। काउंटर मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको मैं। सो आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ आल्सो। व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स है ना, बड़े सिटीज में यहाँ तो, सो वहाँ कैसा होता है कि अगर एक जंक्शन पॉइंट है, चार डायरेक्शन से व्हीकल्स आ रहे हैं, मतलब वो जंक्शन है, चार रोड एक जगह पे मिलते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज, अभी इस डायरेक्शन का सिग्नल 1 मिनट के लिए चालू है, दूसरे डायरेक्शन का सिग्नल 30 मिनट के लिए, सेकंड्स के लिए खुलता है, 60 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, नॉट मिनट्स। तो हाउ डू वी डिसाइड व्हाई शुड आई बी गिविंग प्रेफरेंस? हाँ, ईस्ट से गाड़ी आ रही है तो 60 सेकंड सिग्नल खोलो, वेस्ट अगर साउथ से आ रही है तो 30 सेकंड्स खोलो। व्हाट इज टू बी डन, वो काउंट करते हैं कि हर एक टाइम पे सुबह 8 से 9 के बीच में इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में कितनी गाड़ी गई। तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट स्मॉल प्रोजेक्ट। हम लोग मैनुअल काउंटर लेके बैठते थे, तो हमारे पास एक डिवाइस था, हम काउंट करेंगे, हेवी व्हीकल आया क्या, बस आया तो ये बटन दबाओ, स्मॉल व्हीकल आया तो वो बटन दबाओ। और पीपल आर नॉट सिंसियर, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं जस्ट लाइक मी, एंड अनपेड जॉब होता है वो, so they keep on pressing this randomly. Now, if I want to count, I can make use of this IR device. एक साइड पे मैं लाइट लगा दूंगा, दूसरी साइड पे मैं फोटो डिटेक्टर लगा दूंगा। जब भी गाड़ी क्रॉस होगी तो इट विल स्टॉप सेंडिंग सिग्नल, और कितने टाइम के सिग्नल रुका उससे डिसाइड हो सकता है ना कि व्हीकल छोटा है, बड़ा है, क्या है, राइट? सो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ काउंटर्स। तो काउंटर्स भी आप बना सकते हो यूजिंग दिस, सोर्स ऑफ लाइट ऑन वन साइड एंड डिटेक्टर ऑन द अदर साइड। जैसे ही गाड़ी बीच में आया, लाइट बंद हुआ, लाइट बंद हुआ, रिवर्स करंट बंद हुआ, सो इट विल बी काउंटेड। ओके, गुड। स्विचेस, एज आई टोल्ड यू, लाइट डिटेक्टर पे जा नहीं रहा, फोटो डायोड पे यहाँ पे लाइट फॉल हो नहीं रहा, लाइट फॉल होगा नहीं तो करंट मिलेगा नहीं, करंट मिलेगा नहीं मतलब स्विच इज ओपन, देयर इज नो करंट। फिर लाइट फॉल होगा तो इट विल बी अ क्लोज स्विच, मतलब स्विच चालू हो गया, अब करंट इज सर्कुलेटिंग, तो इट इज आल्सो यूज्ड एज स्विचेस। दूसरा मैंने अभी बताया, बर्गलर अलार्म, सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है ये। तो वो ऋतिक रोशन का केस यही था, IR radiations coming from one side, and on the other side opposite wall पे photodiodes थे। तो as soon as a person crosses, अगर IR radiation block हो गया तो photodiode पे basically no light मतलब no current, so it sends as a signal, वो alarm बजा देता है कि there is someone here। Okay, so that was burglar alarm system। Then ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, इसका स्पेक्ट्रल रेंज बहुत ज्यादा है, तो आप विजिबल और इनविजिबल मतलब यूवी और आईआर रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन यूज दिस फॉर डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल, मतलब यूवी एंड आईआर रेडिएशन को आप डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन पर्पस ऑल्सो, क्योंकि हमको दिख रहा है कि लाइट आ रही है, ठीक है, बिकॉज वी कैन, ह्यूमंस कैन सी ओनली फ्रॉम 3000 एंगस्ट्रॉम विच इज वॉयलेट अप टू 7000 एंगस्ट्रॉम विच इज रेड। पर अगर मेरे पास लाइट आ रहा है 9000 एंगस्ट्रॉम का, आई कैन नॉट सी। तो these are used for detection purpose also। Okay,
क्योंकि as soon as a photon will fall into it onto this device, photodiode पे photon आया, even though it is IR, तो वो काउंट करेगा उसको, वो बताएगा कि हाँ यहाँ पे हमारे पास एक अल्ट्रा वायलेट या IR फोटोन आया है. ओके, सो देन नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि स्विच एज अ स्विच यूज कर सकते हो आप, तो जिस सर्किट में फास्ट स्विचिंग रिक्वायर्ड है, फास्ट मतलब बहुत फास्ट होता है वो, इट्स नॉट लाइक कि आप बंद करोगे आप चालू करोगे, माइक्रो सेकेंड में रिस्पॉन्स होना चाहिए. हो सकता है मुझे 1 सेकेंड में 10 बार स्विच को टर्न ऑन टर्न ऑफ करना है, तो इट इज यूज्ड इन सर्किट्स which require fast switching. Fast switching. Okay, then it is used in fiber optic communication. जैसे अभी इंटरनेट जो मेरे घर पे है, it is optical fiber, उसमें भी यूज होता है. तो I'm not going to detail of that. Well, by the way, मैंने जैसे बताया, it can be used as photo detector. फोटॉन्स को डिटेक्ट करना है, फोटॉन को सेंस करना है, तो फोटोन सेंसर, फोटोन डिटेक्टर भी होता है. बाय द वे, टू टेल यू मोर अबाउट दिस, नाउअडेज जो ये ऑटोमेटिक सिस्टम आते हैं, जैसे आपने देखा होगा वॉश बेसिन में यू पुट योर हैंड वाटर सेंसर, वो यही होता है बेसिकली. सो दैट इज फोटोन सेंसर. तो फोटो सेंसर वही होता है. वहां पे एक सेंसर है, बाजू से एक IR रेडिएशन आ रहा है, आपने जैसे ही हाथ डाला सिंक के अंदर, तो फोटोन स्टॉप हिटिंग दैट डिटेक्टर एंड देन इट सेंड्स अ सिग्नल और टैप से पानी आना शुरू. राइट. सो few other applications are there which I want you to go through it. So 5 are sufficient. Okay. Finally, we are done with photodiode. Now, the next in the list is solar cell. Okay. The only difference between photodiode and solar cell is solar cell को हम कोई भी बायसिंग नहीं करते हैं. हम ना इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, हम ना इसको रिवर्स बायस करते हैं. अगर करना ही होता तो फिर यूजलेस है. क्यों? सोलर सेल कहाँ यूज होता है? रिमोट प्लेसेस, जैसे एक पहाड़ है और पहाड़ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. वी कैनॉट अफोर्ड टू सेंड और पुट दिस वायरिंग देयर, या फिर इट इज सो रिमोट, इतना वहां पे कॉम्प्लिकेशन है, इतने ज्यादा हाइट पे है कि पॉसिबल ही नहीं है ग्रिड के थ्रू, वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना. आई वॉज देयर एट वन ऑफ दिस लोकेशंस. स्पेशली तो जैसे हम एस्ट्रोनॉमी के जो ऑब्जर्वेटरीज होते हैं, तो वहां पे एक पहाड़ पे एक ऑब्जर्वेटरी, दूसरे पहाड़ पे दूसरी, तीसरे पे तीसरी, अलग अलग यूनिट होते हैं वहां पे बेसिकली. तो जो मेन यूनिट है वहां तो डेफिनेटली आपको हाई वोल्टेज सप्लाई लगता है, तो वहां तो देना ही पड़ेगा. लेकिन जो स्मॉल रिमोट यूनिट्स है वहां पे सोलर से काम चला देते हैं. स्ट्रीट लाइटिंग में सोलर से काम चलता है. यू विल नॉट बी एबल टू सी हियर इन धुले except for few parts of the city. But if you go to metro cities nowadays, you will see कि street lighting is completely solar now. राइट. उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपको पता होगा ISS, जो स्पेस स्टेशन है विच इज कंटिन्यूसली इन स्पेस, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कहाँ से होता है? सोलर सेल से होता है. तो अगर सोलर सेल को चलाने के लिए ऑलरेडी सेल लग रहा है, तो फिर दिस इज सेंसलेस थिंग. इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कोई बायसिंग नहीं करते, नो रिवर्स बायस, नो फॉरवर्ड, नो बैटरी इज रिक्वायर्ड. राइट. और कहाँ यूज करते हो? अभी मार्स में रिसेंटली 3-4 दिन पहले रोवर लैंड हुआ एंड ही इज सेंडिंग सम फोटोज, वेरी गुड फोटोज. हाँ, तो फोटोज निकालने के लिए कैमरा चलाना पड़ेगा. कैमरा चलाने के लिए हमको बैटरीज या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होता है. तो उस पर पैनल लगा है, सोलर पैनल है, तो वो ऑटोमेटिकली सोलर सेल से यूज होता है. बाय द वे, वो सिर्फ इतना नहीं है, वो दिन में चार्जिंग करता है और रात में वो बैटरी चार्ज होकर वो बैटरी यूज होती है. राइट. एंड मच मोर थिंग्स आर देयर. सो फर्स्ट थिंग, photodiodes are operated under reverse bias condition, whereas solar cell do not require any biasing. कोई बैटरी नहीं है यहाँ पे. Structure of solar cell is much more simpler compared to
फोटोडायोड। यहाँ पे क्या है, एक थिक बेस है पी टाइप का, एक थिन सबस्ट्रेट है एन टाइप का। एज यू कैन सी बेस जो है ये ब्लू में है, बहुत थिक है। उसके बाद इमिटर जिसको बोला है एन साइड, ये बहुत थिन है। ये थिन क्यों है समझेगा आपको, राइट। उसके बाद एक कांटेक्ट आप ऊपर से निकालते हो, मतलब एन टाइप से निकालते हो, उसको बोलते हैं फ्रंट कांटेक्ट। और एक आप नीचे से पी टाइप से निकालते हो, उसको बोलते हैं रियर कांटेक्ट या फिर बैक कांटेक्ट। डायोड है ना, तो दो कांटेक्ट, एक ऊपर से फ्रंट से, एक बैक से। तो फ्रंट कांटेक्ट और नीचे बैक कांटेक्ट या फिर रियर कांटेक्ट। नाउ as you know that this semiconductor materials are highly sensitive to temperature, okay। तो अगर हमको सोलार सेल को प्रॉपरली यूज करना है तो हमको इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करना है और इसको एक्सेसिव हीटिंग से बचाना है। क्यों, आपको पता है इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होते हैं दे बेसिकली जनरेट हीट, आईआर रेडिएशंस, ओके। तो आईआर रेडिएशन अगर आ गए उस सोलार सेल पे तो क्या करेंगे, वो हीट जनरेट करेंगे, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा और टेम्परेचर के साथ साथ प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, ओके। ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का काम है, फिर तो एंटी रिफ्लेक्शन बोलोगे तो सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, तो चलेगा कैसे सोलर सेल। तो द जॉब ऑफ एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इज टू अलाउ विजिबल रेडिएशन बट टू रिफ्लेक्ट बैक आईआर रेडिएशन। तो ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग दो काम करता है। एक तो विजिबल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, क्योंकि विजिबल रेडिएशन के भरोसे पे ही ये डिवाइस चलने वाला है। तो एंटी रिफ्लेक्शन, तो जितना भी विजिबल आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, जो आईआर आ रहा है उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा मतलब डिवाइस को, ओके। एंड देन ये जो आर एल है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आर एल का सिंपल मतलब ये होता है कि ये लोड रेजिस्टेंस जो है डिवाइस, हमको जो डिवाइस चलाना है उसका रेजिस्टेंस है। तो आई कैन यूज आई कैन यूज सोलर सेल टू रन अ कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर का रेजिस्टेंस। आई कैन यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, तो जो भी स्ट्रीट लैम्प होगा उसका रेजिस्टेंस। आई कैन यूज इट फॉर सम अदर पर्पस, जैसे मुझे गाड़ी बनाना है सोलर सेल पे चलने वाला। वन ऑफ माय कॉलीग डिड इट, उन्होंने एक छोटा सा साइकिल लिया, साइकिल के ऊपर एक सोलर पैनल डाल दिया और उसको यूजिंग दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच वाज जनरेटेड, साइकिल को मोटर लगाया था, राइट। तो वो जो भी मोटर का रेजिस्टेंस होगा, ओके। सो आरएल मतलब दिस इज डायरेक्टली गोइंग टू द इंस्ट्रूमेंट दैट यू वांट टू यूज, ओके। लोड रेजिस्टेंस हमेशा समझ लेना, लोड मतलब डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट के पास जा रहा है वो, तो कहीं पे बैटरी है क्या, नहीं है, गुड। देन इसका वर्किंग is exactly, I mean it is very similar to photodiode, similar, not exactly same but it is similar. In what sense? So you see here क्या होता है, वहां पे पीएन जंक्शन डायोड जो था, मतलब पीएन जंक्शन जो रीजन था, जंक्शन का जो रीजन था, इट वाज एक्सपोज टू लाइट, बाकी पूरा ओपेक रखा था फोटोडायोड में। सिर्फ जंक्शन को ही एक्सपोज किया था, मतलब जंक्शन पे लाइट फॉल होना अलाउड था, बाकी जगह पे नहीं था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट है वो एन टाइप पे फॉल होता है, क्योंकि एन टाइप ऊपर है, फ्रंट में है, और उसके बाद पी टाइप बेस है। तो लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन एन टाइप, इसलिए एन टाइप जो है वो थिन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ये फोटॉन्स जो है वो डिप्लीशन रीजन में ही लगने वाले हैं। वी वांट दिस फोटॉन्स टू फॉल ऑन डिप्लीशन रीजन ओनली, ओके। लेकिन अगर एन टाइप थिक होता तो फिर लाइट डिप्लीशन रीजन तक पहुंच नहीं सकता था, इसलिए एन टाइप को रखा है स्मॉल, थिन, वेरी थिन। सो द लाइट इज फॉलिंग
on the front side, मतलब on the end side, it is penetrating, it is going inside and reaching up to depletion region. फिर again, if you remember that band diagram, इसलिए भी band diagram बार बार मैं बोल रहा हूँ कि it is very important, even though it is not included in your syllabus, it remains of high importance to understand, क्योंकि ये समझेगा बहुत अच्छे से अगर आपको बैंड डायग्राम पता है तो. So let me draw band diagram again here. तो ये आ गया आपका बैंड डायग्राम, राइट. सेम फिजिक्स इज हैपनिंग इन द डिप्लीशन रीजन, राइट. तो फोटॉन्स दे आर इंसिडेंट इन द डिप्लीशन रीजन, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी फोटॉन्स आएंगे. इट इज नॉट ओनली दैट दे आर फॉलिंग ऑन पी टाइप, दे आर ऑल्सो फॉलिंग ऑन एन टाइप. मतलब डिप्लीशन रीजन तो एन टाइप में भी है, पी टाइप में भी है. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा, राइट. पी टाइप में डिप्लीशन रीजन के इनसाइड नेगेटिव बैरियर पोटेंशियल था और एन टाइप में पॉजिटिव बैरियर पोटेंशियल था. तो जो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो यहाँ पे एज यू सेड कि यहाँ पे नेगेटिव बैरियर पोटेंशियल है. तो ये नेगेटिव बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा. सिमिलरली जो होल्स एन टाइप में जनरेट होंगे, वो होल्स को यहाँ जो पॉजिटिव बैरियर पोटेंशियल है वो इस होल को पुश करेगा, राइट. मतलब वापस एज यू सी, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप. मतलब ये करंट कौन से टाइप पे आएगा, रिवर्स टाइप में जाएगा. रिवर्स टाइप मतलब नेगेटिव करंट होगा, राइट. तो करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा. ये इंपॉर्टेंट है. अब only for this you have to take help of band diagrams. अब बुक में अगर आप देखोगे तो आपके बुक में क्या दिया है, आपके बुक में दिया है ऐसा, पॉजिटिव करंट दिया है, which is not correct. और उन्होंने मेंशन किया है वैसा कि दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. मतलब इन रियलिटी इट शुड बी, दिस एक्सिस शुड बी हियर. मैं ड्रॉ करके देता हूं आपको वो. तो रियलिटी में ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सिर्फ इसको उन्होंने करंट का मैग्नीट्यूड लिखा है, दैट्स इट. इसलिए आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है वो. तो इन रियलिटी द कैरेक्टरिस्टिक्स विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो अगर आप रियल डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यू विल सी इट इज समथिंग लाइक दिस. ऐसा है वो, ओके. करंट की वैल्यू नेगेटिव है. नेगेटिव क्यों है, क्योंकि पी से इलेक्ट्रॉन एन टाइप में जा रहे हैं, करेक्ट. यहां तक क्लियर. सिर्फ दिखाने के लिए तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मतलब इट्स जस्ट अ वे ऑफ शोइंग, है ना. सो राइट. तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले तो आप कंस्ट्रक्शन समझा देना. हाउ डज सोलर सेल लुक्स लाइक. तो सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ a very thin layer of N type and a very thick base of P type, right. N type is coated with anti-reflection coating, which allows visible radiation to pass, but it reflects back IR radiation to protect the device from damage. This anti-reflection coating also serves as electrical contact, okay, which is called as front contact. And one more contact is taken from the rear side, which is from P type, and it is called as rear or back contact, right. Now when photons are allowed to fall on the depletion region of p-n junction, electron hole pairs get generated. These electrons, because of negative potential, या फिर डायरेक्ट बोल देना because of barrier potential, they are pushed towards n type and holes from n type are pushed towards p type. This
लीड्स टू जनरेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, क्योंकि हमको चाहिए तो वोल्टेज और करंट ही, हमको डिवाइस चलाना है, हमको वोल्टेज लगेगा, राइट? ओके, एंड दिस voltage can be directly used to run instruments, that is it can be directly connected to load resistance. Okay, now since solar cell is generating voltage because of photons, it is called as photovoltaic cell. Photovoltaic cell. क्लियर यहां तक? गुड. अब इतना अगर आप समझा पाए तो बाद में IV कैरेक्टरिस्टिक समझा देना. एंड आई हाईली रिकमेंड यू कैन यूज दिस डायग्राम, नो इश्यूज, बट अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो सिर्फ उसको रोटेट कर देना. नाउ व्हेन यू आर सपोज टू राइट डाउन IV कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ इतना ही बोलना है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल आर शोन इन फिगर. और यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट्स है वो समझा देंगे हम लोग. एक, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? सो व्हेन, या फिर बोलना कि व्हेन द पॉइंट इज ऑन करंट एक्सिस, मतलब वोल्टेज इज 0, मतलब करंट इज मैक्सिमम. मैक्सिमम करंट कब होता है? जब लोड रेजिस्टेंस व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट when is, what is Ohm's law? V equal to IR. I is V by R. When R is minimum, current is maximum. तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि मैंने, what I did is, मैंने लोड हटा दिया. आई एम नॉट यूजिंग लोड, मैं सीधा इस वायर को इसके साथ शॉर्ट कर रहा हूं. शॉर्ट करना मतलब रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे. अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट मैक्सिमम होगा, राइट? तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट. सो शॉर्ट सर्किट करंट इज दिस पॉइंट ओवर हियर when you are not applying any load but you are shorting the wires directly connect कर रहे हो. that is short circuit current, maximum current. okay, and it is on the current axis. दूसरा होता है ओपन सर्किट वोल्टेज. अगर मैंने सर्किट को ओपन ही कर दिया, मतलब आई रिमूव दिस आल्सो, और मैं वायर को भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, ओपन कर दिया मतलब रेजिस्टेंस मैक्सिमम, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया ना. सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं. तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट के लिए 0, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा आपको. तो ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम होता है और शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है, राइट? तो एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट से आप वेरीफाई करते हो. दिस इज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन और कंडक्ट किया हुआ है. तो हमने ये पूरा का पूरा ग्राफ रिप्रोड्यूस किया था. तो पहले क्या करते हैं, हम सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं और हमको जो वैल्यू मिलती है करंट की, हम वो नोट डाउन कर लेते हैं. फिर हम सर्किट को ओपन कर देते हैं, मतलब वी आर नॉट कनेक्टिंग एनीथिंग, सर्किट ब्रेक कर दिया. तो जो भी वोल्टेज अपियर होगा, क्योंकि वो आपके पास वोल्ट मीटर होता है मेजर करने के लिए, तो आप वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर कर लेते हो. यहाँ पे जो वोल्टेज दिख रहा है ना माइनस प्लस, ये वोल्टेज क्यों जनरेट हुआ? बिकॉज ऑफ फोटॉन्स. हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, तो हमारे पास एक लाइट का सोर्स कंटिन्यूसली सोलर सेल पे हम लोग कंटिन्यूसली फोकस करके रखते हैं. फिर हम वोल्टेज मेजर कर लेते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी डिवाइस, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज. देन व्हाट वी डू इज, फिर हम धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं कि वी आर पुटिंग सम लोड. तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट कम होगा. तो साइमल्टेनियसली हम लोग करंट वोल्टेज मेजर करते हैं, एंड देन यू गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ. ऐसा ग्राफ मिलता है, राइट? और हमको पता है कि पावर क्या होता है. पावर होता है करंट इनटू वोल्टेज. तो जैसे जैसे हम लोग साइमल्टेनियसली करंट और वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, वैसे बाय द वे आप एक को फिक्स कर सकते हो, वोल्टेज को फिक्स कर सकते हो, करंट मेजर कर सकते हो. फिर वोल्टेज बढ़ाया, फिर करंट मेजर किया, फिर वोल्टेज बढ़ाया, फिर करंट मेजर किया. तो यू हैव वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज. अब जब आप करंट इनटू वोल्टेज करोगे तो क्या मिलेगा? पावर मिलेगा.
तो इट हैपन्स दैट कि पावर टर्न्स आउट मैक्सिमम एट दिस टर्निंग पॉइंट। क्यों? आप बोलोगे ये तो व्हाई शुड पावर बी मैक्सिमम हियर? पावर तो यहाँ पे भी मैक्सिमम हो सकता है। अरे वहां पे करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज जीरो है, प्रोडक्ट जीरो है, करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट जीरो है, तो पावर जीरो है। मतलब ओपन शॉर्ट सर्किट पॉइंट पे पावर जीरो है, और यहाँ पे अगर आप ओपन सर्किट पे बोलोगे तो भी पावर जीरो है। तो power will not be zero over here. So you just have to take product and find out a point where you have maximum power. उसको maximum power point बोलते हैं। There's something else called as form factor, which is out of scope of the syllabus. वो सिर्फ आपको बताता है, देखो अभी जानबूझ के स्क्वायर ड्रॉ करके रखा, और हमारा कर्व जो है इट इज नॉट स्क्वायर। तो जो फॉर्म फैक्टर होता है इट टेल्स यू हाउ मच इज द डेविएशन फ्रॉम बीइंग अ स्क्वायर। तो एक्चुअली ये आइडियल ऐसा मिलना चाहिए था आपको, बट रियलिटी में आपको ऐसा कर्व मिलता है। तो जो फॉर्म फैक्टर होता है इट टेल्स यू हाउ मच इज द डेविएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बीइंग अ स्क्वायर। वो आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज आउट ऑफ स्कोप। तो फॉर्म फैक्टर मैंने कुछ सिखाया है, भूल जाओ। ओके, जस्ट टू टेल यू। राइट नाउ समझ गया सोलर सेल का वर्किंग? नो बैटरीज, thin n-type substrate, thick p-type base. N-type is coated with anti-reflection coating. Since the photons will be incident on n-type, the role of anti-reflection coating is to allow visible but to reflect back IR radiation. N-type is kept intentionally thin so that the light falling on n-type should penetrate into depletion region where there will be generation of electron-hole pairs. Since there is already barrier potential, electrons generated in the p-type will be pushed towards n-type and the hole generated in the n-type will be pushed towards p-type. So this is a type of reverse current. Type बोल रहा हूँ, reverse current नहीं है ये, क्योंकि reverse bias नहीं किया हमने. So current will be negative. Okay, good. अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर सोलर सेल यूज कर सकते हैं क्या? नो। सोलर सेल के लिए वही सेमीकंडक्टर यूज होगा। देखो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब लाइट डिप्लीशन रीजन पे आएगा तो क्या होना चाहिए? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, राइट? और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ विजिबल लाइट यूज करेंगे हम, तो विजिबल लाइट का एनर्जी होगा E इक्वल टू एच न्यू विच इज एच सी बाय लैम्बडा, है ना? तो 3000 एंगस्ट्रॉम से लेके तो 7000 एंगस्ट्रॉम तक का जो भी लाइट है उसका कुछ एनर्जी होगा। ऑफ कोर्स वॉयलेट हैज मोर एनर्जी कंपेयर टू रेड, तो वो रेंज है बेसिकली। तो वो जो रेंज है एनर्जी का वो इतना तो चाहिए कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जा सके। मैंने कोई ऐसा मटेरियल चुना होता जिसमें बैंड गैप भी बहुत ज्यादा है, तो सोलर सेल वर्क करता क्या? नहीं, क्योंकि एनर्जी तो आ रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड इज मच हायर देन व्हाट वी आर रिसीविंग। तो फिर हमें मटेरियल्स सिलेक्ट करने का भी क्राइटेरिया होता है यहाँ पे। तो हम वही मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका बैंड गैप 1 से 1.5 eV तक होना चाहिए। मैं जूल में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ EV ही चलेगा। So you have to select a material which has band gap from around 1 eV to 1.8 या 1.6 ऐसा कुछ होता है। According to this book is 1.8 eV. So you have to write 1.8 eV. तो 1 to 1.8 eV, normally 1.5 लेते हैं normally, but now I cannot challenge them because I don't know, they have written here. Okay. दूसरा, हमको मटेरियल ऐसा लेना पड़ेगा जिसका हाई ऑप्टिकल मतलब विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या होना चाहिए? एब्जॉर्ब होना चाहिए। आईआर क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो द मटेरियल शुड बी सच दैट इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन। थर्ड,
थर्ड थिंग इज उस मटेरियल का कंडक्टिविटी भी अच्छा होना चाहिए। ओके, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये जो पी और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर एक कंडक्टिंग मटेरियल का कोटिंग कर देते हैं हम लोग, तो दे आर कोटेड। तो जो कोटिंग करेंगे दिस शुड बी हाई कंडक्टिविटी मटेरियल, राइट। एंड लास्टली मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल, तो वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसा नहीं होना चाहिए, विच इज वेरी रेयर। ओके, तो ऐसे कुछ मटेरियल्स है जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, सिलिकॉन है, कैडमियम टेलुराइड है, तो देयर आर सम मटेरियल्स व्हिच यू कैन फाइंड इन बुक्स। लास्ट, यूजेस ऑफ सोलर सेल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूजेस ऑफ सोलर सेल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एक, तो सोलर सेल क्या करेगा, सोलर सेल रिमोट प्लेसेस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, जो स्पेस मिशन है उसको प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जो आप रोबोट्स लाइक रोवर मार्स पे भेजा है वो भी सोलर सेल से वर्क करता है। स्ट्रीट लाइट्स में आप यूज कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यू हैव अ सोलर सेल विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, दिन भर में बैटरी चार्ज होगा, रात में यूज कर सकते हो। When I was teaching in engineering, I gave them a project. मैंने उनको बोला कि भंगार वाले के पास जाओ, क्योंकि यू देयर यू फाइंड कैलकुलेटर्स, उसके सोलर पैनल निकालो, छोटे छोटे सोलर पैनल, वर्क इट आउट कि वो जो छोटे छोटे सोलर पैनल को आप साथ में ला सकते हो क्या, है ना, क्योंकि छोटे से पैनल पे सिर्फ कैलकुलेटर वर्क करेगा, बाकी के लाइट्स वगैरह वर्क नहीं करते। तो मेक सम पैनल्स एंड मेक अ प्रोजेक्ट सच दैट कि वो पैनल से एक छोटा सा एलईडी बल्ब काम कर जाए। उसका क्या करेंगे, उसका हम रिमोट प्लेसेस में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब, अभी तो इट इज 100% इलेक्ट्रिफाइड, राइट। इन 2013 देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ विलेजेस जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो बच्चों को पढ़ना है रात में अगर, तो व्हाट दे विल डू इज वो खिड़की के बाहर पैनल लगा देंगे, एंड देन इट विल बी कनेक्टेड टू अ स्मॉल बैटरी इफ पॉसिबल, नहीं तो डायरेक्टली लाइट। तो पैनल आप छत के ऊपर लगा दो छोटा सा, और वहां से वायर निकाल के सीधा बल्ब लगा दो। तो दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब उसका ये भी एक यूज है। यू कैन मेक इट, यू कैन मेक अ स्मॉल सोलर पैनल टू यूज फॉर इल्यूमिनेशन, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके छोटे छोटे बल्ब चला सकते हैं। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट solar panel. In the next session we will learn light emitting diode. This is one of the examples of LED, यहाँ पे LED लगा ही हुआ है घर में। How they work we will see। वो of course करंट लगता है ना, इसको बटन बंद कर दिया तो बंद हो जाता है ना, तो फॉरवर्ड बायस में चलता है, ये पता होना चाहिए। So it is in forward bias, photodiode, reverse bias, solar cell no bias, and light emitting diodes forward bias. And then the last topic, which is lengthy one, that is bipolar junction transistor, that we go into next session. So we'll stop here for the day.